कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, क्लास 10th में आप सबका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि आपका स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आप जान चुके हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी मैंने आपको बताया कि 6 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स और इंसेक्टिवोरस। उसके बाद अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अमीबा में किस तरह से पोषण अपना वो करता है वो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जानेंगे जंतुओं में, एक कोशिकीय जंतुओं में अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक अमीबा है। अमीबा में क्या होता है कि केंद्रक होता है, और अगर कोई खाद्य कण उसको दिखाई पड़ता है तो जो अमीबा है बच्चों, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और एक ही कोशिका से अपने सारे काम, वो सारे जैव प्रक्रम जो भी हो रहे हैं अमीबा में, वो एक ही सेल में हो जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं, ये है उसका केंद्रक। और अगर मान लीजिए उसको कोई खाद्य कण दिखाई पड़ता है तो वो क्या करता है, सूडोपोडिया डेवलप करता है, यानी कि कूटपाद, जिसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, या इसी को आप फॉल्स फूट भी कह सकते हैं। तो सूडोपोडिया जब ये डेवलप करता है तो इससे क्या होता है कि खाद्य कण को उसी के अंदर फंसा लेता है, भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है। घेरने का मतलब इस तरीके से घेर लेता है, और उसके बाद क्या होती है, एक खाद्य रिक्तिका, एक फूड वैक्यूल का निर्माण कर लेती है। और फूड वैक्यूल में क्या होता है कि जटिल पदार्थ यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है वो सरल पदार्थों में उसका विघटन कर दिया जाता है, और बचा हुआ जो अपच है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, उसको कोशिका की सतह की ओर वो गति करता है और उसी कोशिका की सतह से ही वो शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो पैरामीशियम है बच्चों, तो पैरामीशियम में क्या होता है कि पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही फूड अंदर जाता है और उसके बाद स्पेसिफिक स्पॉट से ही क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। दोनों ही एक कोशिकीय जंतु हैं, लेकिन अमीबा में पोषण की विधि अलग है और पैरामीशियम में जो है वो पोषण की विधि अलग है। ठीक है, हमको इस चैप्टर में स्पेशली मनुष्यों में किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में पढ़ना है। तो मनुष्यों में पैरामीशियम में देख रहे हैं कि पैरामीशियम में क्या होती है कि कोशिका को पूरी तरह से ढके हुए रहते हैं पक्षाभ यानी कि सीलिया, और भोजन इसमें एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, फूड स्पॉट कहते हैं। फूड स्पॉट से ही ग्रहण किया जाता है पैरामीशियम में। मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है उसको हमको जानना है कि मनुष्यों में बच्चों 5 स्टेप में पोषण की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। तो मनुष्यों में सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का, यानी कि अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, यानी कि एसिमिलेशन होता है। और उसके बाद इजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि बहिक्षेपण होता है। और तो इसमें आहार नाल जो है मनुष्यों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्पेशली मुंह से लेकर के गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, आहार नाल के अलग अलग पार्ट्स हैं। आहार नाल कहाँ से शुरू हो जाती है, मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो पहला स्टेप क्या है, मुंह। ये क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करने का काम करता है। ये क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करने का काम करता है। उसके बाद मुंह में क्या होते हैं बच्चों, दांत होते हैं। ठीक है, दांत होते हैं। तो दांत क्या काम करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। लेकिन जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझनी है। जैसे मुंह में क्या क्या होता है, एक तो आपकी दांत होते हैं, जिह्वा होती है, और लार ग्रंथियां होती हैं, या जिन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। लार ग्रंथियों को क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो मुंह में दांत होते हैं बच्चों। अब दांत कैसे होते हैं, दांत जो है 2 1 2 3 के सेट में होते हैं। अगर एक साइड में देखते हैं तो
और 2123 अपॉन 2123 के सेट में दांत होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को चबा करके तोड़ने का काम करते हैं। जैसे ये आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, अगर एक बाइट खाते हैं तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, मुंह में अच्छी तरह से खूब चबाते हैं और भोजन की एक लुगदी जैसी बना लेते हैं। ठीक, जो बन जाती है लुगदी उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो भोजन को चबाने का काम कौन करता है, दांत करता है। जिह्वा यानी कि हमारी जो टंग होती है, टंग क्या काम करती है, ये भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाने का काम करती है। ठीक है, और लार ग्रंथियां जो होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो कैसी होती हैं बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, लार रस कहते हैं, या इसको लार कहते हैं या सलाइवा कहते हैं। और स्टार्च लार एमाइलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा को कन्वर्ट कर देती है। तो जो इसके अंदर एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज जो पाया जाता है, ये क्या करता है, यही भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो इसमें, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो आहार नाल जो है वो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद कहाँ तक जाती है, ये जाती है सीधा एनस तक। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं, जो कहाँ से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, जो पाचन नली है उससे होते हुए गुजरता है। तो नेचुरली क्या होता है कि जो फूड है वो प्रोसेस किया जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में मुंह में ही चबा करके उसको तोड़ दिया जाता है ना। तो ये प्रक्रिया कौन करता है, हमारे दांत करते हैं। उसके बाद आप सबको पता है कि जो पाचन नली होती है वो अंदर से कैसी होती है, कोमल होती है, सॉफ्ट होती है ना। तो उसमें भोजन जो है, अगर बहुत कभी आपने फील किया होगा, मान लीजिए आपने कोई सूखा सा खाना खा लिया, जैसे सूखा चावल खा लिया आपने थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको क्या आने लगती हैं, हिचकियां आने लगती हैं, हिकअप्स आने लगती हैं। मतलब जो हमारा पाचन नली है उसमें कुछ इस प्रकार का भोजन डाला जाए जिसमें कुछ नमी हो, जो थोड़ा सा गीलापन लिए हुए हो, तो वो भोजन नीचे सरकने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए ही मुंह में चबाते समय लार का सिक्रीशन होता रहता है और लार के साथ भोजन मिल करके क्या हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ताकि वो इजीली नीचे जा सके। तो जो मुंह में कहते हैं कि पानी आता रहता है, तो वो पानी नहीं होता, वो लार होती है या सलाइवा होती है। और उसके अंदर कौन सा एंजाइम मौजूद होता है बच्चों, एमाइलेज नाम का एंजाइम मौजूद होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स से निकलता है। ठीक है, तो जो हमारे भोजन का कॉम्प्लेक्स नेचर है, हमारे भोजन का जो जटिल स्वभाव है, उसको तोड़ने के लिए हमारे लार में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, लार सिक्रीट करती हैं। 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं आपके मुंह में, जो सब मैंडिबुलर होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, और एक और ग्लैंड होती है, एक थोड़ा सा बड़ा साइज होता है और 2 ग्लैंड्स जो है वो छोटे छोटे साइज में पाई जाती हैं। उसमें जो एंजाइम होता है बच्चों, वो कुछ उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। उस एंजाइम का क्या नाम है, सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर में। ठीक है, जो स्टार्च को क्या करता है, सिंपल शुगर में तोड़ देता है। ये क्या करता है, ये स्टार्च को, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलती है, एमाइलेज निकलती है। तो ये क्या करती है, स्टार्च को सिंपल शुगर में यहाँ पे तोड़, स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में टूट जाती है। और कहाँ, राइट इन योर माउथ। तो यानी आपके भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो गया, डायरेक्ट आपके मुंह से ही आपके भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मतलब भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह में ही आप कह सकते हैं कि डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब आप चबाना शुरू करते हैं तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलेस्ट शुगर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि मुंह में क्या क्या प्रोसेस हुई। मुंह में टंग जो है वो भोजन को उलटने पलटने का काम करती है और भोजन को लार के साथ, सलाइवा के साथ पूरी तरह से क्या कर देती है, मिक्स कर देती है।
और उसके बाद क्या होता है, भोजन आपके मुंह में, जो टंग है, दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, उसमें उपस्थित स्टार्च को, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में आपके भोजन में खाने में मौजूद है, उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, सिंपल शुगर में। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जो बच्चों, फिर इसके बाद मुंह से जब भोजन नीचे को सरकता है तो कहाँ पे जाता है भोजन, ग्रसिका में जाता है। कहाँ पे जाता है भोजन, ग्रसिका में जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसोफेगस। इसको इसोफेगस कहते हैं। तो मुंह से आमाशय तक, यानी जिसको हम पेट कहते हैं नॉर्मल, वहां तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति के द्वारा ले जाया जाता है। अब ये क्रमाकुंचन गति क्या होती है, क्रमाकुंचन गति क्या होती है, क्रमाकुंचन गति एक ऐसी गति होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं जिसको, वो एक ऐसी गति होती है जिसमें मान लीजिए ये है ग्रसिका, मान लीजिए ये है ग्रसिका और ये फूड है। तो फूड यहाँ पे है तो ग्रसिका यहाँ पे फूलेगी और यहाँ पे सिकुड़ेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे फूलेगी, फिर यहाँ पे सिकुड़ेगी, कुछ इस तरीके की गति करते हुए जाएगी और भोजन धीरे धीरे सरकता जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिस कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। और इस गति को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं इसोफेगस की, ये क्या करती हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं, और इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे भोजन को वो नीचे की तरफ पहुंचाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो फूड जो है वो एक रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में नीचे की तरफ जाए, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, और ये पूरा आपके आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो फ्रॉम द माउथ, आपके मुंह से क्या होता है, द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। तो जो इसोफेगस है, इसी को आप फूड पाइप भी कह सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य नली कहते हैं। इसको, इसोफेगस को आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। और फूड पाइप, यानी कि अगर कहीं इसोफेगस लिखा है या फूड पाइप लिखा है तो दोनों का मतलब, या ग्रसिका लिखा है तो इन सब का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, तो स्टमक, उसके बाद स्टमक में पहुंच जाता है भोजन। तो स्टमक में क्या होता है, आमाशय, आमाशय को क्या कहते हैं बच्चों, स्टमक। सबसे बड़ा भाग जो है वो स्टमक है, सबसे बड़ा भाग जो पाचन क्रिया का है वो क्या है, स्टमक है। तो स्टमक में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो उसमें अलग अलग तरीके की, ये पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और श्लेष्मा है, जिसे आप क्या कहते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और पेप्सिन ये एक टाइप का एंजाइम है। तो इसका क्या होता है बच्चों, अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीके से। कभी कभी आपने फील किया होगा, क्या फील किया होगा, कि आप मान लीजिए खाना खाते हैं तो कभी कभी आपने फील किया होगा कि एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी कि कभी मुंह में कुछ ऐसी चीज अचानक से अंदर की तरफ से आ जाती है अपने आपके माउथ के अंदर, जिससे आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको जलन सी महसूस होती है, या कुछ खट्टा खट्टा सा कुछ सोर टेस्ट, आपके मुंह में कोई ऐसा पदार्थ आ जाता है आपके, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, वो होता है जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर यही थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, इसे एसिड रिफ्लक्स होता है। क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स। वो कौन सा एसिड होता है, ये होता है HCl, और यही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बिना पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसके बिना क्या होती है, पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। यानी प्रोटीन जो है आपके भोजन में, अब आप सबको बैलेंस्ड डाइट के बारे में पता है ना,
तो बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, आपके भोजन में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और आपके भोजन में क्या होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, और आपके भोजन में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। ठीक, जब ये सारी चीजें परफेक्ट मात्रा में होती हैं तो क्या होता है, तभी आपका भोजन संतुलित आहार कहलाता है। लेकिन जब आपको ये चीजें भोजन में मिल रही हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, इनका पाचन होगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका पाचन नहीं होता है तो इसका मतलब कि पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट पच के क्या होता, किस रूप में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मौजूद है हमारे पास, स्टार्च के रूप में, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे होती है ये प्रक्रिया, मुंह के अंदर ही हो जाती है। फिर वसा का पाचन बाकी रह जाता है और प्रोटीन का पाचन बाकी रह जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है बच्चों, वो होता है आमाशय में। 3 तरीके की ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं, पेप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज करती हैं, और म्यूकस, म्यूकस किस काम के लिए होता है, श्लेष्मा, ये क्या करता है, स्टमक के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करने का काम करता है। यानी कि जैसे आपका पेट है तो एसिड का स्वभाव आप सबको पता है, एसिड क्या करता है, जला देता है। एसिड क्या करता है, आपने जनरली घर में एसिड को किस रूप में देखा होगा, आप बोल सकते हैं जैसे सिरका खाने के लिए यूज करते हैं वो भी एसिड ही होता है, लेकिन लाइट, उसमें एसिडिटी जो होती है वो थोड़ा कम होती है। लेकिन एक एसिड ऐसा होता है जो कभी क्लीनिंग एजेंट के रूप में घरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एसिड कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एसिड का मतलब क्या है, अगर एसिड कहीं डाला जाए तो उस जगह पे फर्श एकदम वाइट हो जाएगी। या फ्लश को क्लीन करने के लिए भी एसिड का क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब एसिड अगर बाहरी पत्थर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब एकदम वाइट कर देती है, तो हमारा शरीर तो बहुत कोमल कोशिकाओं का, बहुत कोमल ऊतकों का मिलकर बना हुआ है। तो क्या ये एसिड जो आपके पेट में मौजूद है, जो रिलीज हो रहा है, वो एसिड से आपका पेट जल नहीं जाएगा अंदर से, या घाव नहीं हो जाएंगे? तो उससे आपके पेट की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा। ये एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, पूरे पेट में अंदर की तरफ इंटरनल लेयर पे होता है, और वो क्या करता है, इस एसिड से क्या करता है, आपके पेट की सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक, तो श्लेष्मा का केवल इतना ही काम है कि वो आपके पेट की सुरक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि आपके पेट को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। ठीक है, तो स्टमक जो है, आमाशय जो है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये जब भोजन इसमें पहुंचता है ना तो ये एक जे शेप थैली के लाइक होता है। आमाशय जो है ना, ये जे शेप, इस टाइप का जे शेप बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये जे शेप बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं इसको जे शेप थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जे शेप थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब इसमें भोजन घुसता है ना, तब उसके बाद क्या होती है, मस्कुलर वॉल्स में ये जो म्यूकस है, अगर ये म्यूकस ना हो तो जो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है वो पेट को क्या करेगा, या तो जला देगा या बहुत सारे घाव कर देगा। अब आपने अल्सर्स के बारे में सुना होगा, कभी कभी क्या होता है, अल्सर हो जाता है पेट में। अल्सर का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल घाव बन जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खाते हैं, और पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज्यादा बना, तो क्या होगा, और म्यूकस जहां कम हो गया तो वहां पे क्या होगा, एसिड एसिड इतना ज्यादा हो जाएगा कि अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए फिर इलाज कराना पड़ता है, कहीं कहीं क्या होता है, ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। तो मतलब ये जो सिक्रीशन होता है पेप्सिन एंजाइम का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और म्यूकस का, तो ये सारी चीजें बच्चा क्या बैलेंस मात्रा में ही ठीक होती हैं। बैलेंस का मतलब हर चीज कैसी होनी चाहिए, संतुलित। अगर ज्यादा या कम होता है तो ये कैसा है, ये शरीर के लिए नुकसानदायी है।
तो इसीलिए क्या करते हैं, संतुलित आहार खाने से जो ये सिक्रीशन होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जठर ग्रंथियों से, जो एंजाइम्स का और एसिड का सिक्रीशन होता है, ये भी बैलेंस रहता है। तो क्या ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट लेनी होती है ताकि आपके एसिड का और एंजाइम्स का सिक्रीशन जो है वो भी बैलेंस रहे और म्यूकस भी सही मात्रा में रहे, ताकि आपके पेट के जो इंटरनल लेयर है उसको नुकसान ना पहुंचे, या जिसको कहते हैं वर्स्ट कंडीशन आने से पहले ही, अल्सर्स वगैरह होने से पहले ही अगर उसको बैलेंस किया जाए तो आप इस तरीके की परेशानी से बच सकते हैं। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन जो है बच्चों, वो प्रोटीन को ये तोड़ देता है एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में तोड़ता है। और किसके कारण टूटता है ये टूटता है पेप्सिन के कारण। ये टूटता है किसके कारण? पेप्सिन के कारण। यानी कि यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे पेप्सिन वर्क करता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है, इसके कारण प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। तो आपको ये बोल सकती हूँ कि इसको कहानी की तरह याद कर लेना है बच्चों, क्योंकि बायो आपको कहानी की तरह ही याद करनी पड़ेगी। और इसमें कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ और ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने ये जाना कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुंह से आहार नाल स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। मुंह में क्या क्या होता है? अगर मुंह की आप बात करें तो मुंह में तो यहाँ पे स्टार्च जो है, पहला जो ब्रेक डाउन हुआ आपके कॉम्प्लेक्स फूड का पहला ब्रेक डाउन आपके मुंह में ही हो गया, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरह से आपके मुंह में ही हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में क्या है आपके पास? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में मिलता है ये आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे आपने चावल खाया, गेहूं की रोटी खाई या पूरी खाई कुछ, तो उसमें क्या होता है? स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। स्टार्च का ब्रेक डाउन आपके राइट इन योर माउथ, और वहां पे क्या होता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पाचन आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। कारण क्या होता है? आपकी सलाइवा में क्या पाया जाता है? सलाइवा में एक एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो एक जो पाचन की प्रक्रिया है वो तो आपके मुंह में कंप्लीट हो गई। दूसरी प्रक्रिया के लिए आपको फिर उसके बाद फूड पाइप में भोजन जाता है और वो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा क्या होता है? आगे पहुंचता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अगले सेशन में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना है, पाचन प्रक्रिया किस तरह से शुरुआत होती है और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है वो आपके मुंह में ही कंप्लीट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में मौजूद होता है वो एमाइलेज एंजाइम के द्वारा आपके मुंह में ही तोड़ दिया जाता है। आगे समझने के लिए हमें अगले सेशन से जुड़ना पड़ेगा। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे और अगले का समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।